नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल टाइम्स में। आज RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की एक और क्लास लेकर प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर हमारा चल रहा है आपके सामने हाजिर हूं। और ये जो क्लास आपकी 7 बजे होती है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा आज से हम शारदा पब्लिकेशन की बुक जो है अंकगणित की, मैथमेटिक्स की, अर्थमेटिक वाली, उसको हमने शुरू कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से 9 बजे की क्लास है आज, तो आज जरूर उस क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। और 5 बजे वाली क्लास में आज हमने टाइम एंड वर्क को फिनिश कर लिया है, ठीक है। और ये भी क्लास हमारी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की है। इसके बाद हम फिर 2 नए चैप्टरों पर बढ़ेंगे और वहां पर हमारा शारदा पब्लिकेशन वाला जो अंकगणित है उसकी भी हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चनों को शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कल हमने क्वेश्चंस किए थे 109 तक, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे 110। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, यानी कि इनका जो मूल्य है 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30%। कमीज पर खाली कितने की? अकेले पर 40% और कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट देता है। तो उन्होंने पूछा है पैंट पर दिया गया डिस्काउंट कितना है। पैंट पर दिया गया डिस्काउंट कितना है, ठीक है। कमीज और पैंट के अंकित मूल्यों का अनुपात क्या है? 1:2। कमीज पर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है। कमीज और पैंट अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि कमीज पर तो 40% है, तो पैंट पर कितना है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कमीज और पैंट का रेशियो कितना है? 1:2। अब हम क्या करें कि ये जो 1:2 है इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। इसको 1 0 यहां और 1 0 यहां पर लगा, ठीक है। कमीज पर कितना डिस्काउंट है? 40%। तो यानी कि 10 का 40% कितना हो गया? कमीज पर कितना डिस्काउंट देता है वो? 4 रुपए। यानी कि अगर 10 रुपए की शर्ट है तो 4 रुपए का डिस्काउंट हमें शर्ट पे मिलता है। और दोनों पर हमें कितना डिस्काउंट मिलता है? 30%। तो दोनों का मूल्य कितना है? 30। और इस 30 का हमें कितने परसेंट डिस्काउंट मिलता है? 30%। कितना मिला? 9 रुपए। समझ आई बात? यहां पे हमें ये दोनों का डिस्काउंट है, कमीज का भी और पैंट का भी, लेकिन ये सिर्फ कमीज का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब है कि इसमें से मैं कमीज का डिस्काउंट घटा दूं तो मुझे 5 रुपए का डिस्काउंट किससे मिलता है भाई? पैंट पर। 5 रुपए का डिस्काउंट किससे मिलता है? पैंट पर। तो 5 रुपए का डिस्काउंट किस पे मिलता है? पैंट पर। कितने परसेंट होगा? 25%। बात समझ आ गई है भाई? ये 4 रुपए का डिस्काउंट अकेले शर्ट का है, 9 रुपए का डिस्काउंट इन दोनों का है, तो 4 इसका, तो पैंट का कितना? 5। 4 रुपए का डिस्काउंट इसे 10 रुपए पे मिलता है, तो इसे जो 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है पैंट पर कितने रुपए पर मिल रहा है? 20 रुपए पर। तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा? 25%। दैट मीन्स हमें पैंट पर कितना डिस्काउंट मिलता है? 25% हमें पैंट पर डिस्काउंट मिलता है। सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 111। 111। और इस वाली बुक में टोटल क्वेश्चन है 121, जो हम अपनी कल की क्लास तक में फिनिश कर लेंगे।
इसने बोला है एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। फिर इस पर एक और डिस्काउंट दिया जाता है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है पहला डिस्काउंट दिया जाता है 15% का। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया जाता है, सेकंड डिस्काउंट दिया जाता है, और जिससे पेन का मूल्य घटकर कितना रह जाता है, पेन का मूल्य 8.16 दो डिस्काउंट के बाद। पहले 12 रुपए था, हमने 15% का पहला डिस्काउंट दिया, फिर एक और डिस्काउंट दिया, और इनमें प्राइस कितना रह गया, 8 रुपए 16 पैसे। तो उन्होंने पूछा है कि दूसरे बट्टे की दर कितनी है, दूसरे डिस्काउंट का रेट कितना है। तो एक बात बताइए, पहले 12 रुपए था, इस पर हमने 15% का डिस्काउंट दिया, तो 12 का 15% कितना होगा, 15 12 180 बटे 100, 1 रुपए 80 पैसे। तो इसमें से 1 रुपए 80 पैसे कम हो गए, तो कितने बचे, 10 रुपए 20 पैसे। ठीक है भाई, 10 रुपए 20 पैसे बच जाएंगे जब इसमें से 1 रुपए 80 पैसे कट जाए। अब 10 रुपए 20 पैसे के बाद प्राइस घट के कितना रह गया, यहां पे दूसरा डिस्काउंट था, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी घट के, 8.16। तो देखते हैं डिस्काउंट कितना दिया हमने, 10 में से 6 गए 4, और 10 में से 8 गए 2 रुपए 4 पैसे का डिस्काउंट दिया है। अब 2 रुपए 4 पैसे का डिस्काउंट है 10 रुपए 20 पैसे पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, कितना डिस्काउंट आ गया, सेकंड डिस्काउंट आ जाता है 20%। कितने परसेंट का डिस्काउंट आएगा निकलकर, 20% का डिस्काउंट। समझ आ गया है भाई, पहले 12 रुपए कीमत थी, 15% का डिस्काउंट दिया, कितने रुपए, 1 रुपए 80 पैसे। तो 12 रुपए में से 1 रुपए 80 पैसे कम कर दिए, तो कितने बचे, 10 रुपए 20 पैसे। अब ये 10 रुपए 20 पैसे से घट के वो कितना रह गया है, 8 रुपए 16 पैसे। अब कितने रुपए कम हुए यहां से यहां तक, 2 रुपए 4 पैसे। तो 2 रुपए 4 पैसे का डिस्काउंट कितने पर दिया गया है, 10 रुपए 20 पैसे। तो 100 पे कितना, ये आ जाएगा 20%। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 112, एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। इसकी मरम्मत पर क्या करता है, 1,000 रुपए व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपए में बेच देता है। अब उन्होंने ये बोला है कि उसकी लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है। देखिए 25,000 रुपए क्या है, उसने बोला है कि एक व्यापारी है और वो क्या करता है, 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है और उसे 2 डिस्काउंट के साथ खरीदता है, एक 20% और एक 5% के डिस्काउंट के बाद खरीदता है। अब इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए भी खर्च करता है। मरम्मत पर कितना, 1,000 रुपए। और उसे कितने में सेल कर देता है, 25,000 रुपए में सेल कर देता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस कितने % होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 112 है 112। क्या बोला है? 25,000 रुपए उसका अंकित मूल्य है, तो उसने 2 डिस्काउंट के बाद उसे खरीदा है। 2 डिस्काउंट मतलब एक 20% और एक 5%। मतलब पहले ये 100 की वैल्यू है तो 80 की चाहिए, फिर 100 की है तो फिर 95। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 100 की वैल्यू कितने की रह जाएगी? 80 की। 5% डिस्काउंट का मतलब 100 की वैल्यू 95। 1 2 3 4 1 2 3 4 25 अट्ठे 200 गुणा 95 और 95 दूनी 190, यानी कि 19,000 रुपए में उसने उसे खरीदा। ठीक है। अब 1,000 रुपए इसने किस में व्यय करे? मरम्मत पर। तो उसे वो टोटल कितने में पड़ी? 20,000 रुपए। यानी कि अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस माने तो कितना आ गया निकल कर? 20,000 रुपए। और ये क्या है उसके? रिपेयर। कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपए, बेगा कितने में? 25,000। 20,000 की चीज 25,000 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का। और प्रॉफिट सीपी पर होता है गुणा 100। 1 2 3 1 2 2 से 25। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25%। बात क्लियर है भाई? पहले हमने 2 डिस्काउंट के बाद का प्राइस निकाल लिया 19,000, फिर उसने 1,000 रुपए मरम्मत रिपेयर कराई। कितने में पड़ी वो चीज? 20,000 में। उसने सेल कर दिया 25,000 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। बात क्लियर है इस वाले क्वेश्चन में भी सभी की? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 113 का। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्यांकित करता है। 113। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक, वास्तविक से 40% अधिक क्या करता है? अंकित करता है। और 15% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15% का। तो उन्होंने बोला है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट कितना है ये निकालना है। ठीक है। 113 130। वास्तविक मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित किया है? 40%। मतलब अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए से कितना अधिक अंकित करा है? 40%। तो एमआरपी कितना बना दिया? यानी कि हमारा सीपी, मार्केट प्राइस और सेल। 100 रुपए की चीज थी हमारे पास, 40% हमने अधिक अंकित किया, तो 100 की वैल्यू कितनी बना दी? 140। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 15%। 140 पर 15% का डिस्काउंट। 0 से 0 5 दूनी 10 5 दिया 15 2 सत्ते 14। कितने रुपए का डिस्काउंट? 21 रुपए का डिस्काउंट है। तो 21 रुपए का डिस्काउंट दिया। सेल कितने में होगी वो चीज भाई? 119 में। सभी को अच्छे तरीके से समझ आया है? वास्तविक से 40% अधिक अंकित किया, तो 100 की वैल्यू 140 करके लगाई। अब 140 पर 15% का डिस्काउंट भी दिया, मतलब क्या हुआ? 21 रुपए का डिस्काउंट। कितने में बेगा? 119। 100 की चीज 119 में मैं बेच रहा हूं, तो मुझे भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है? 19% का हुआ नहीं हुआ? 100 की कीमत मैंने 119 में सेल कर दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 19%। मतलब 19% का प्रॉफिट हो गया। सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन भी? तो एक बार लाइक शेयर जरूर करा करें दोस्तों, इसमें कंजूसी ना करें। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 140।
114 114 देखिए 114 में क्या है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य पर 5% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है, आगे अगर वो 7% डिस्काउंट दे तो उसे पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा। अगर वो 7% का डिस्काउंट दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा। इन्होंने पूछा है घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 114 है घड़ी का अंकित मूल्य। ध्यान से समझिए भाई, हमने माना हमारा घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। क्वेश्चन ये बोला था अंकित मूल्य पर वो 5% का डिस्काउंट देता है, लेकिन अगर वो 7% का डिस्काउंट देता है तो उसे 30 रुपए कम मिलते हैं, तो उसका अंकित मूल्य भाई पहले हमने कितना डिस्काउंट दिया, 5%, तो कितने में बेचा होगा, अच्छा हमने दिया कितने का डिस्काउंट, 7% का, कितने में बेचा, 93 में। मुझे यहाँ पे 95 रुपए मिलते थे, यहाँ कितने रुपए मिल रहे हैं, 93 रुपए, 93। कितने रुपए कम मिल रहे हैं, यहां से यहाँ के मुकाबले कितने रुपए कम मिल रहे हैं, यहां से यहाँ के मुकाबले 2 रुपए कम, 2 रुपए कम है। बुक ने कितने रुपए कम बोले हैं, 30, और हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य, तो गुणा 100 कितना आएगा, 1500। बात क्लियर है, कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। सभी को समझ आ गया है ना अच्छे से कि अंकित मूल्य पे पहले 5% का डिस्काउंट दिया, फिर 7% का डिस्काउंट दिया और उसे पहले से 30 रुपए का कम लाभ होगा, तो उसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए था, हमने 5% का डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल करेंगे, 95 में। अगर हम 7% का डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल करेंगे, 93 में। अब हमें 30 रुपए कम मिले बुक के अकॉर्डिंग, हमने कैलकुलेट किए, यहां में 95 मिल रहे हैं, यहां में 93, मतलब 2 रुपए कम हो गए। तो बुक के अकॉर्डिंग 30, हमारे अकॉर्डिंग 2 रुपए कम हुए। हमें निकालना है 100, मतलब एमपी मार्केट प्राइस, तो जो निकालते हैं उसकी गुणा कितना आ गया, 1500। सभी को क्लियर है। बाकी जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो हम अपनी कल की क्लास में फिनिश कर लेंगे। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज रात की 9 बजे वाली क्लास में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।